हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन 4 to 6 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमने इंडेफिनिट का पोर्शन फिनिश किया, डेफिनेट का पोर्शन स्टार्ट किया और प्यारे बच्चों स्टार्ट करके सबसे पहले हमने लिमिट ऑफ ए सम पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखा। उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.8 हमने स्टार्ट की, जिसपे ऑलरेडी हम 1 to 3 क्वेश्चंस फिनिश कर चुके हैं। आज प्यारे बच्चों हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 4, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था प्यारे बच्चों कि जब तक वो मेंशन नहीं करता लिमिट ऑफ ए सम क्वेश्चन में, तब तक प्यारे बच्चों आपके पास चॉइस होती है कि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो भी सेकंड थ्योरम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 4 का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे नोट किया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, समझेंगे इसको। सोल्यूशन 4 मैंने प्यारे बच्चों आपसे प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फार्मूला नोट करना है। ठीक है, देखिए a to b f of x dx इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर ब्रैकेट f of a प्लस f of a प्लस h, ठीक है, प्लस f of a प्लस 2h प्लस f of a प्लस 3h, ठीक है, प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h स्क्वायर ब्रैकेट। और प्यारे बच्चों NH किसके बराबर होता था, ये होता था b माइनस a के। ठीक है, और h किसके बराबर होता था, b माइनस a बाई n के। इतना आपको ध्यान होगा। ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ किया है। प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखिए 1 से 4 x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x माइनस 1 dx। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या लिया है। a इक्वल्स टू क्या है प्यारे बच्चों, लोअर लिमिट 1, b इक्वल्स टू क्या है 4। ठीक है, f ऑफ x क्या है, फंक्शन आपके पास, फंक्शन है देखिए x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए NH क्या है, b माइनस a मतलब 4, देखिए b माइनस a। ठीक है, मतलब 4 माइनस 1 ये क्या आया, ये आया 3, NH इक्वल्स टू 3 हो गया। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है अंदर वाली टर्म्स हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए f ऑफ a, ठीक है, आपने रखा तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, f ऑफ 1। ठीक है, f ऑफ 1 आपको कहाँ पुट करना है प्यारे बच्चों, इस फंक्शन में। तो आपने देखिए पुट किया 1 इंटू 1 माइनस 1, तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 0 इंटू 1, ये हो जाएगा 0। फिर देखिए f ऑफ a प्लस h, आपने यहाँ पुट किया प्यारे बच्चों 1, तो ये क्या हो गया f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए x मतलब 1 प्लस h, और प्यारे बच्चों इसके अंदर रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 1 प्लस h, x इक्वल्स टू 1 प्लस h रखा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों h 1 प्लस h। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए f ऑफ a प्लस 2h आपने रखा। ठीक है, a क्या है प्यारे बच्चों 1 है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 2h। ठीक है, इसको भी रखेंगे प्यारे बच्चों फंक्शन में, तो ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस 2h। ठीक है, x में रखा, उसके बाद प्यारे बच्चों इसको रखा हमने 1 प्लस 2h माइनस 1, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा देखिए 2h 1 प्लस 2h। ठीक है, होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
अब प्यारे बच्चों थर्ड के लिए कैलकुलेट करने से अच्छा हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ ए क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको कहाँ पुट करना है, इसको पुट करना है आपको इस फंक्शन में, ठीक है। देखिए x के बदले क्या है, ये आ रहा है, तो आपने रखा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। उसके बाद x माइनस वन में रखेंगे तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। और ये हो जाएगा लास्ट में -1, ठीक है, -1। तो प्यारे बच्चों इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा आपके पास आ रहा है, देखिए n माइनस वन इंटू एच, और ये है प्यारे बच्चों देखिए 1 प्लस n माइनस वन इंटू एच, ठीक है। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको उठा के इसमें पुट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है आपके पास 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx है, ठीक है। लिमिट है प्यारे बच्चों h अप्रोचेस टू 0 h, ठीक है। f ऑफ ए क्या आया, 0 आया, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, देखिए h 1 प्लस h आ रहा है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है देखिए 2h 1 प्लस 2h, ठीक है। प्लस नेक्स्ट देखिए nth टर्म क्या निकल के आ रही है, nth टर्म निकल के आ रही, देखिए n माइनस 1th टर्म है, ठीक है, h, और ये हो गया प्यारे बच्चों 1 प्लस n माइनस वन इंटू एच, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। अब प्यारे बच्चों इसको देखिए 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, देखिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2h, ठीक है, प्लस 4h स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों सिमिलरली क्या होगा, देखिए 3h, इसके लिए अगर आप रखेंगे तो आ जाएगा 3h प्लस 9h स्क्वायर, ठीक है, प्लस nth के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, nth के लिए हो जाएगा देखिए प्लस n माइनस वन इंटू एच, ठीक है, प्लस n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें दो सीरीज आपको दिख रही होंगी कहीं ना कहीं, गौर से देखिए, एक तो ये समझ में आ रहा है h 2h 3h अप टू n माइनस वन इंटू एच, ठीक है। एक आ रहा है देखिए h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके साथ आ रहा है। तो मतलब मैं दोनों को पहले सेपरेट कर देता हूँ, लेकिन बाहर वाला h तो हम लिखना भूल ही गए, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, देखिए ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, देखिए h लिखा आपने प्लस 2h लिखा प्लस 3h लिखा प्लस है प्यारे बच्चों n माइनस वन इंटू एच, ठीक है, ये हो गया। प्लस इसको सेपरेट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों प्लस n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिए इसको सेपरेटली समझेंगे आप इतने पोर्शन को, ठीक है, और इतने पोर्शन को आप सेपरेटली समझेंगे, ठीक है। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, प्यारे बच्चों इसमें से h हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्यारे बच्चों n माइनस वन, यही होगा, ठीक है। प्लस इधर का जब पोर्शन आप कर रहे होंगे तो इसमें से h स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, देखिए ये क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है तो आपको ये पता है कि इन दोनों का समेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका समेशन क्या होता था, इसका समेशन होता था लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, h ये हो जाएगा h, ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा देखिए n माइनस वन बाय 2, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये h स्क्वायर है, ठीक है,
ये हो जाएगा n माइनस 1 2n माइनस 1, ठीक है, बाय 6, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, इस h से जो बाहर h है प्यारे बच्चों, इससे अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये h स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक h इस n के साथ आ जाएगा, एक h इस ब्रैकेट के साथ चला जाएगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये h क्यूब हो जाएगा, तो ये भी सेम फॉर्म होगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म लिख देता हूँ। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि अपने पास स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा NH माइनस h, ठीक है, बाय 2 है, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए NH माइनस h, और ये हो जाएगा देखिए 2NH माइनस h बाय 6, यही होगा एग्जैक्टली, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें तो इसमें जीरो हो जाएंगी, देखिए क्योंकि h अप्रोचेस टू जीरो है तो ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा और ये भी अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा, देखिए अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो NH क्या निकल के आ रहा था हमारे पास 3 आएगा। ये बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए NH क्या है, 3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 जा 9/2, ठीक है, 9/2 हो गया। प्लस प्यारे बच्चों ये क्या होगा, देखिए 3 × 3 × 3 2 जा 6, प्लस देखिए 3 × 3 × 6/6 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, देखिए 9/2, ठीक है, प्लस 9 2 जा 18 प्लस 9 27/2, आपने LCM लिया। और प्यारे बच्चों यही क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है, आंसर। यह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन 5 का। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम है, देखिए आपको मैंने कहा इस तरीके की प्रॉब्लम हैंडल करने से पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। देखिए A से B f(x) dx इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f(a) प्लस f(a प्लस h प्लस f(a प्लस 2h प्लस f(a प्लस 3h प्लस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा प्लस f(a प्लस n-1 इंटू h स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि NH क्या होता है, ये होता है B माइनस A, मतलब H इक्वल्स टू हो गया B माइनस A/n, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन गिवन है, देखिए इंटीग्रेट -1 से 1 e⁻x dx, ठीक है। क्या हो, मतलब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए आपको पता है कि a क्या है, यहाँ a इक्वल्स टू -1 है, b इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको पता है फंक्शन क्या गिवन है, मैंने सेपरेटली इसीलिए सारी चीज़ें आपको बताई हैं। देखिए ax हो गया, फिर प्यारे बच्चों क्या है, देखिए फिर है आपको पता है कि NH इक्वल्स टू NH क्या हो रहा है, ये NH इक्वल्स टू B माइनस A होता है, ठीक है। तो B क्या है, यहाँ पे B है 1, और प्यारे बच्चों A क्या है माइनस, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये आ रहा है प्यारे बच्चों इक्वल्स टू 2, तो NH इक्वल्स टू 2 आ गया। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, सारे फंक्शंस फाइंड कर लेने हैं। तो देखिए ये हो जाएगा f(a), ठीक है। f(a) क्या है प्यारे बच्चों, -1 है, ठीक है। आपने कहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए e⁻1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद होगा f(a प्लस h), मतलब -1 प्लस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻1 प्लस h, ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट f(a प्लस 2h), मतलब -1 प्लस 2h हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा a⁻1 प्लस 2h। लॉ ऑफ एंडेसिस यहाँ आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
फिर देखिए f ऑफ -1 प्लस 3h हो गया। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों देखिए e की पावर -1 प्लस 2h, 3h हो जाएगा ये, ठीक है 3h। फिर देखिए nth टर्म के लिए क्या हो रहा था, ये n-1th टर्म के लिए देखिए ये हो जाएगा f ऑफ -1 प्लस n-1 h, nth टर्म के लिए है प्यारे बच्चों, n-1th टर्म मत करिएगा आप, कहीं पता लगे कि कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, वो काम नहीं करना है आपको। देखिए ये क्या होगा, e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। इसके बाद देखिए पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, आपके पास क्वेश्चन था देखिए -1 से 1 e की पावर x dx, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 से h स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ a क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, e की पावर -1 प्लस नेक्स्ट e की पावर -1 प्लस h, ठीक है ये आ रहा है, प्लस e की पावर -1 प्लस 2h, ठीक है, प्लस e की पावर -1 प्लस 3h, ठीक है, प्लस e की पावर देखिए इधर भी ब्रैकेट आएगा, e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू h हो जाएगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी अभी कहा कि लॉ ऑफ एंडेसिस इसमें लगेगा। लॉ ऑफ एंडेसिस कैसे लगेगा, एक चीज़ आपको गौर करनी है प्यारे बच्चों की e की पावर -1 प्लस h है, ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। आप गौर करिए कि अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो मैं ब्रेक करके ये लिख सकता हूँ बहुत इजीली, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h से देखिए e की पावर -1 प्लस, बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं सेपरेटली एक एक पोर्शन को बता रहा हूँ, ठीक है, e की पावर -1 इंटू e की पावर h प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए e की पावर -1, इसको ब्रैकेट ओवर कर दीजिए, इंटू e की पावर 2h, ठीक है, प्लस इसको कर दीजिए देखिए e की पावर -1 इंटू e की पावर 3h, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 इंटू h, यही होगा, ठीक है, इसको भी मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ। अब देखिए अब प्यारे बच्चों टोटल से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर -1 कॉमन ले लेते हैं, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, ठीक है, ये आ गया e की पावर -1 बाहर ब्रैकेट के, ठीक है, इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इनटू में लिखना है, ठीक है, इनटू कर दिया हमने। अंदर क्या बचा प्यारे बच्चों, अंदर बचा देखिए 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस देखिए e की पावर 3h प्लस e की पावर n-1 इंटू h, यही बचा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर से समझिए आप, आपको मैंने बताया जीपी की सीरीज़, ठीक है, सम ऑफ जीपी क्या था प्यारे बच्चों, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर, बच्चों ये हो जाएगा n इक्वल्स टू, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है a r n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है, यही होता है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए ये हो जाएगा r-1, ठीक है। इसके बाद क्या होता था प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो अब इतना समझ गए प्यारे बच्चों, तो इसको तो बहुत ईजिली आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। a क्या है, देखिए a कॉमन रेशियो और सबके साथ 1 आ रहा है, मतलब a इक्वल्स टू 1 सबके साथ आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, ठीक है, सबके साथ आ रहा है। तो प्यारे बच्चों करेंगे क्या, देखिए हम करेंगे इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके पास आ रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, h बाई ई लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा a, देखिए a क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 लिख दिया आपने। फिर r कॉमन रेशो क्या आ रहा है, देखिए e की पावर h, ठीक है, 2n-1 बाय e की पावर h-1, यही निकल के आ रहा है, ठीक है।
होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। एक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप जानते हैं लिमिट, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर h माइनस 1/h क्या होगा, ये 1 होता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसमें यहाँ पे देखिए इसको ये लिख दूँ, क्योंकि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h/e, ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर nh, ठीक है, nh माइनस 1 बाय, प्यारे बच्चों e की पावर h माइनस 1/h कर देते हैं और इधर मल्टीप्लाई इसमें h कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल रीजन, देखिए इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं पहले, ठीक है। देखिए ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 के बराबर है। और प्यारे बच्चों इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास निकल के क्या आएगा, जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे, देखिए यहाँ से निकल के आएगा, देखिए एक तो ये 1/e आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, देखिए e की पावर nh माइनस 1, ठीक है, देखिए nh माइनस 1 ये आएगा। अब nh क्या है प्यारे बच्चों, देखिए क्या निकल के आ रहा था 2, तो ये हो जाएगा देखिए 1/e, ठीक है, e स्क्वायर माइनस 1 ये निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको और सिस्टमेटिकली आप सॉल्व करना चाहें प्यारे बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा e स्क्वायर बाई e माइनस 1/e, ठीक है। और ऐसे ना लिख के प्यारे बच्चों, आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि टोटल में जा रहा है, डिवाइडेड बाई ई कर दी थी तब भी सही है, ठीक है। तो जैसा आप मतलब लास्ट में करना चाहें वो आपके ऊपर है। देखिए ये है प्यारे बच्चों आपका सलूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर। अब इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों आज का हम लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है सॉल्यूशन 6 का, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि फॉर्मूला लिखेंगे आप, ठीक है। ईजीएस्ट वे है लिमिट ऑफ ए सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h से लेके कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, देखिए फंक्शंस लिखेंगे हर इंटरवल के लिए, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, ठीक है, प्लस f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, देखिए NH इक्वस टू b माइनस a और h इक्वस टू b माइनस a बाय n हो गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे फंक्शन गिवन है 0 से 4, ठीक है, x प्लस e की पावर 2x dx। प्यारे बच्चों यहाँ पे a क्या है 0 है, ठीक है, b क्या है 4 है, ठीक है। फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है देखिए x प्लस e की पावर 2x, ठीक है। और प्यारे बच्चों NH क्या है, NH इक्वस टू b माइनस a, मतलब 4 माइनस 0 इक्वस टू 4 गिवन है, ठीक है। इतना आप डायरेक्टली एनालिसिस कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद सेपरेटली इंटरवल्स के लिए हम एक एक को फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए f ऑफ a मतलब f ऑफ 0, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन में रखेंगे, देखिए 0 प्लस e की पावर 2 इंटू 0, तो e की पावर 0 1 होगा, ठीक है, ये 1 हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 0 प्लस h, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा f ऑफ h निकल के आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा देखिए h प्लस e की पावर 2h। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए f ऑफ a प्लस 2h मतलब 0 प्लस 2h, तो ये हो जाएगा देखिए 2h प्लस e की पावर 4h, 2 2 जा 4 ही तो होगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों f ऑफ nth टर्म के लिए देखिए 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए f ऑफ n माइनस 1 इंटू h, यही होगा, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू h, ठीक है, प्लस e की पावर
2n-1 इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये सारी वैल्यूज पुट किस में करनी है, इसमें पुट करनी है, पुट कर देते हैं। देखिए 0 से 4 एफ ऑफ एक्स नहीं रखेंगे, जो फंक्शन है वो रखेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा x प्लस e की पावर 2x dx। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये हो रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा, देखिए h सबसे पहले 1 प्लस h प्लस e की पावर 2h। ठीक है, प्लस 2h प्लस e की पावर 4h। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों हो जाएगा, देखिए n-1 इंटू एच। ठीक है, प्लस e की पावर 2n-1 इंटू एच, ये हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए सेपरेटली एक एक चीज को, देखिए क्या है, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर मैं एक्सपेंड करूं प्यारे बच्चों, समझेंगे। ठीक है, देखिए 1 e की पावर 2h e की पावर 4h। ठीक है, मतलब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्यारे बच्चों, इसमें दो सीरीज है। देखिए एक सीरीज तो ये निकल के आ रही है h 2h 3h n-1h, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए h कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1, यही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लस क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, देखिए e की पावर 2h, मतलब क्या होता है, आपको जीपी पता है ना प्यारे बच्चों। देखिए a, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन अभी नहीं लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस प्यारे बच्चों e की पावर 2n-1 इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सबके साथ 1 आएगा। ठीक है, इतना आपको पता है। तो प्यारे बच्चों इतना आपको पता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना इज मेजर चैलेंज। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा h ये h है। ठीक है, इसका सम क्या होता है, n-1/2, यही होता है। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों इसका सम क्या होता है, इसका सम आएगा आपका, देखिए a1 हो जाएगा। ठीक है, जीपी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, e की पावर 2hn। ठीक है, -1 बाय, प्यारे बच्चों ये क्या होगा डिनोमिनेटर में, e की पावर 2h-1। ठीक है, अब एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, कि इसको आपने करना क्या है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना कि देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर x, इसको x कर लीजिए, x-1/x अगर होगा तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ये 1 होता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो अगर मैं इस पूरे में प्यारे बच्चों, देखिए मार्कर मैं इसीलिए चेंज कर देता हूँ, 2h कर दूँ। ठीक है, और यहाँ भी 2h कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम हो जाएगी, देखिए आपकी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर, मतलब इसमें 2 बार h मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा NH। ठीक है, और ये हो जाएगा NH माइनस H। ठीक है, बाय 2, यही होगा। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये h यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इस h के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 1/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से e की पावर 2NH मतलब प्यारे बच्चों 2 4 जा 8, तो ये 8 हो जाएगा -1। ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, तो लिमिट अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों लिमिट हटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए NH क्या है, 4 है, 4, और ये देखिए लिमिट अप्लाई होगा तो ये अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हो गया 4 × 4/2। ठीक है,
प्लस 1/2। ई की पावर कितना है प्यारे बच्चों, ई की पावर 8, ठीक है, -1। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, देखिए ये कितना है, 4 4 जा 16, ठीक है, 16 प्लस ई की पावर 8 -1/2, यही होगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बेस सेम है तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 15 प्लस ई की पावर 8/2, और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें सबसे पहले हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें देखना है, वो भी कंप्लीटली, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको रब करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बच्चों।